नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी अपनी सहयोगी की संख्या को बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में उन तमाम चेहरों को साधने की कोशिश है जो किसी प्रकार से एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने के बाद अब राजनीतिक जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। ऐसे में राजभर वोट बैंक के प्रभाव को समझने की जरूरत है कि यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक जो है राजभर का वो 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। भले ही यह संख्या बल किसी उम्मीदवार को अपने दम पर जिता ना पाए, लेकिन खेल खराब करने में तो सफल रहता ही है। ऐसे छोटे दलों के प्रभाव को यूपी चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव ने समझा था और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की थी। पार्टी को चुनाव में इसका रिजल्ट भी मिला और बीजेपी ने इसी रणनीति पर अब काम करना तेज कर दिया है। राजभर के बीजेपी के साथ जुड़ने से करीब 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी को 16 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। इसका कारण है कि ओम प्रकाश राजभर का डेडिकेट वोट बैंक, ये वोट बैंक उनके पाला बदलने के साथ ही शिफ्ट हो जाता है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर वोट इस स्थिति में है कि जीत और हार का समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पूर्वांचल से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ चुनकर आते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। कारण था राजभर का वोट बैंक जो बीजेपी के खिलाफ गया हुआ था, क्योंकि राजभर ने सपा से गठबंधन कर लिया था। अब आपको समझाते हैं कि राजभर का जो एक एनडीए के साथ आना है वो किन सीटों को प्रभावित कर सकता है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर और भदोही जैसी जो सीट है उन्हें प्रभावित कर सकता है। सुभाषपा प्रमुख दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजभर ही नहीं बल्कि बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कुशवाहा जैसी अन्य पिछड़ी जातियों का भी समर्थन हासिल है। वो लोकसभा चुनाव की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर प्रभाव करने का दावा करते हैं। अब बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा वो भी आपको समझाते हैं। बीजेपी ने 14 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भारी प्रदर्शन किया था, लेकिन 19 के चुनाव में इलाके की 26 से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण था पिछड़े वर्ग के वोटों का बिखराव। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कराए गए प्राइमरी सर्वे में जो परिणाम सामने आए वो अहम थे। सुभाषपा से गठबंधन करने पर जौनपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, श्रीवास्ती और गाजीपुर में सीधा फायदा होने की बात सामने आई। ओम प्रकाश राजभर के साथ इलाके का राजभर समाज भी है एनडीए की तरफ जो शिफ्ट हो सकता है। यूपी चुनाव 2022 में इसका असर कम दिखाई दिया है, लेकिन इसके लिए राजभर को मानने और साथ में जोड़ने में पार्टी कामयाब हुई। एनडीए के बता दें कि 25 साल पूरे होने पर 18 जुलाई को दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जो बीजेपी है वो अपनी ताकत दिखाएंगी। और ओम प्रकाश राजभर अब जब बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो दिल्ली में जो 18 जुलाई को बैठक होगी उसमें राजभर भी मौजूद रहेंगे और 18 तारीख को बीजेपी अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो करेगी, क्योंकि विपक्ष ने जब पटना में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, तो वहां विपक्ष ने अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन किया था। अब एनडीए ने 18 जुलाई को एनडीए भी अपनी जो एक बैठक है उसके दलिए उन्होंने 19 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। और इस बैठक को चुनाव 2024 के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें राजभर भी शामिल होंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक के लिए, इस शक्ति प्रदर्शन के लिए जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें भी बीजेपी की तरफ से न्योता भेजा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 तारीख को क्या जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।